लेकिन हमने सबसे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। मुझे नहीं लगता कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। मैं मेकअप आर्टिस्ट की प्रोफेशनलिज्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। बस अगर मेरी बात स्पष्ट नहीं है तो मैं मॉडल का मेकअप बदल सकता हूँ। इससे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं, सबका समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसे बदलने दो। बॉस को आप कैसे आ गए? मैं यहाँ एक मीटिंग में था, इसलिए साथ ही आ गया। मैं उत्सुक हूँ कि तुम्हारे पास क्या विचार है। बॉस को मीडिया वाले सब यहाँ हैं। अगर वह इसे ठीक से नहीं बदल पाई तो प्रचार पर बुरा असर पड़ेगा। क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ। यह सच में बहुत सुंदर है। हुआयान हमेशा पूर्वी सौंदर्य शास्त्र को व्यक्त करने के लिए प्रयासरत है। इसकी टेक्सचर और टोन यूरोपीय और अमेरिकी ब्रांड्स की तुलना में एशियाई महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। इस नई सीरीज का नाम शांगसी है, इसलिए मैंने मेकअप को और अधिक क्लासिक आभा दी है। साथ ही यह आधुनिक लोगों की सौंदर्य दृष्टि के अनुरूप भी है। सच में यह बहुत अच्छा है। हाँ। बॉस को जिन एडिटर आ गए हैं। पहले से ही खबर मिल गई थी कि आपके नए प्रोडक्ट्स बहुत खास हैं, लेकिन वास्तविक प्रभाव कल्पना से भी अधिक शानदार है। मैंने तय कर लिया है, इस बार की फैशन मैगजीन की हेडलाइन हुआयान की नई सीरीज पर होगी। बहुत सम्मान की बात है। इसके अलावा एक और निवेदन है, क्या कंटेंट में उसका सोशल मीडिया अकाउंट जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, यह तो होना ही चाहिए। इतने शानदार डिजाइन को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। वैसे इस बार के इंटरव्यू में हमने हुआंग शान युए मास्टर को भी आमंत्रित किया है। बॉस, क्या आप फिर से विचार कर सकते हैं? हमारा निमंत्रण, अगर आप आ सकें तो इस बार का कंटेंट और भी शानदार होगा। हुआंग शान युए मास्टर। क्या हुआ? हुआंग शान युए मास्टर मेरे आदर्श हैं, इसलिए उनका नाम सुनकर मैं थोड़ा उत्साहित हो गया। वैसे चेन एडिटर, आप जानते हैं कि इंटरव्यू हमेशा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। बॉस को आमतौर पर इंटरव्यू नहीं देते। बिल्कुल, अगर भविष्य में मिस्टर गु को इंटरव्यू की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे प्राथमिकता दें। क्या हुआ? हेजिनेक्सी, बॉस फू, क्या संयोग है? बॉस गु, इतना संयोग नहीं है। मैं जानबूझकर हुआयान से सीखने आया हूँ। बधाई हो, आपका नया उत्पाद बहुत सफल रहा। धन्यवाद। दादी ने हमें घर खाने के लिए बुलाया है, चलो। इतनी जल्दी? मैं चिकन सूप नहीं पीता। घर चलो। बॉस गु, माफ कीजिए, मेरी और जिनक्सी की बात अभी पूरी नहीं हुई है। अगर यह अनुबंध की बात है तो और बात करने की जरूरत नहीं है। हेजिनेक्सी ने पहले ही हुआयान के साथ अनुबंध कर लिया है। बॉस गु, इस बारे में चिंता न करें। हमने ये स्पष्ट कर लिया है, मैं किसी को अनुबंध तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, बस व्यावसायिक गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना। मैं जिनक्सी को अपना प्रचार सलाहकार बनाना चाहता हूं। इसमें शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बात करें। मैं यहां आपका इंतजार करूंगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का घर वापस आने का इंतजार कर रहा हूं। क्या बॉस फू भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे?
मिस्टर फू, बाकी बातें हम किसी और दिन करेंगे। आज मुझे कुछ और काम है। ठीक है। चलो। बात करते रहो। नहीं, बात नहीं करेंगे, घर चलो। मिस्टर फू, अलविदा। मुझे याद है मैंने आपसे एक बार कहा था, क्या? मेरे साथ अनुबंध के दौरान किसी अन्य पुरुष के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं रखना। कहाँ घनिष्ठ है? हम सिर्फ संयोग से मिले हैं। आपके लिए यह संयोग हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। आपका यह क्या मतलब है? क्या आपको फू पर शक है? बॉस फू, आप मुझे बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वह एक ब्रांड कंपनी के मालिक हैं। वह जानबूझकर मेरे पास क्यों आएंगे और जानबूझकर मुझसे क्यों मिलेंगे? कृपया अपने बड़े बड़े विचारों को रोकें। कुछ सही काम करें। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं बॉस को। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रोफाइल में यह नहीं लिखा है कि आप मेकअप में माहिर हैं। यह भी नहीं कहा गया है कि आप लगातार स्ट्रीमर रही हैं। लेकिन आज मैंने आपके मेकअप के तरीके और आपके विचार देखे। यह बिल्कुल पेशेवर है और सोच विचार के बाद किया गया है। आपके प्रोफाइल और आपके असली व्यक्तित्व में इतना अंतर क्यों है जिंशी? गुजीचेंग इतना चालाक व्यक्ति है, आपको उसके सामने पकड़े जाने से बचना होगा। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों बहनें मिलकर उसे धोखा दे रही हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा और माँ की उम्मीद भी टूट जाएगी। मुझे जवाब दो हे जिंशी। मेरे परिवार को लगता है कि यह कोई ठीक काम नहीं है, इसलिए मैंने इसे प्रोफाइल में नहीं लिखा। क्या सच में? तो आप क्या सोचती हैं? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे यह काम बहुत पसंद है। यह लोगों के लिए खुशियाँ लाने वाला काम है। नहीं तो मैं इतनी मेहनत से नहीं करती, है ना? मैंने सीधू को दादी के लिए कुछ पौष्टिक चीजें तैयार करने को कहा है। जब घर पहुंचेंगे तो आप उन्हें दादी को देना। लेकिन क्या आप दादी के सामने मेरी छवि बनाना चाहती हैं? या सच में दादी की परवाह करती हैं? मैं आपके भले के लिए कर रही हूं। मेरे लिए नहीं तो क्या आप चाहती हैं कि दादी आपके लिए चिकन सूप बनाती रहे? नहीं, नहीं, सूप नहीं, सूप जहर है। यह लो। यह बहुत खूबसूरत है। सही जवाब। दादी, हम आ गए हैं। जल्दी आओ, दादी से बात करो। दादी, यह लो। यह जीचेंग ने आपके लिए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आप हाल ही में हमारे लिए बहुत परेशान हुई हैं। आपको अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या वह मुझे स्वस्थ रहने के लिए कह रहे हैं या मुझे और चिंता न करने के लिए कह रहे हैं? सूप कैसा लगा? दादी, नहीं नहीं, सूप नहीं चाहिए। दादी, अब हमारे मामलों की चिंता न करें। मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा। तो हम चलें। सफल हो गए। आप ही सबसे अच्छे हैं। दादी मेरे साथ इतनी अच्छी हैं।
क्या मैं उन्हें ऐसे धोखा दे सकती हूँ? अच्छा लगा। कौन कौन तुम्हें देख रहा है? गुगुल एवन चेंग, क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो यह खाओ। तुम अगर ऐसे ही देखते रहे तो मैं शुल्क लूंगा। पहले 100 रुपए का आओ। क्या तुमने रात का खाना पूरा नहीं खाया? इतनी जल्दी भूख लग गई? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं बहुत खाता हूँ और बहुत खाना पसंद करता हूँ। लेकिन रात का खाना मेरी आंटी ने बनाया था। मैं डरता नहीं हूँ। फिर से कुछ मिलाया। वही तरीका दादी दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करेंगी। ऐसा भी नहीं है। पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत व्यस्त रहता था, अक्सर खाना भूल जाता था। इसलिए रात में 1 कप नूडल्स ही मेरा मुख्य भोजन होता था। दिन में सिर्फ एक बार खाना? क्या तुम्हें इतना व्यस्त होना जरूरी है? मैंने सुना है तुम्हारे पास कम संपत्ति नहीं है। वह है। मैं पहले बहुत फिजूल खर्ची करता था। मेरे पास का पैसा लग्जरी आइटम्स पर खर्च हो जाता था। बैग्स, हाई हील्स वगैरह। खाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं कभी रात का खाना नहीं खाता। फिर 2 कटोरे क्यों हैं?
हमेशा ऐसे ही हो, क्या? जोड़े में। तुम्हारी सभी चीजें, बुकशेल्फ, बेडसाइड टेबल, बाथरूम सामान, किताबें भी सभी एक जैसी जोड़े में हैं। ऑफिस की तो बात ही मत करो। जब मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने देखा कि तुम्हारे डेस्क पर सभी चीजें एक जैसी जोड़े में थीं। गुलेवन चेंग, तुम्हारी इस आदत को जोड़े का शौक कहते हैं। हाँ, जोड़े में। तुम्हें यह अजीब शौक कैसे लगा? यह कुछ अजीब नहीं है। मुझे सिर्फ चीजों को जोड़े में रखना पसंद है, अकेले नहीं। मुझे इस दुनिया में अकेली चीजों से नफरत है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज एक जैसी नहीं होती। लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें जितना हो सके एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यह तो इंसानी बात है। गुलेवन चेंग, क्या तुम्हें ओसीडी है? यह तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है ना? तुम गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिस हे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और तुम्हारे रिश्ते को समझो। मेरे और तुम्हारे बीच हुए अनुबंध का पालन करो। मुझे तुम्हारी जिंदगी पर सलाह देने की जरूरत नहीं है, और नहीं मुझे तुम्हारी जिंदगी का विश्लेषण करने की जरूरत है। बॉस गु, मैं नहीं हूँ। गु, आओ, पियो। शराब पियो। अरे 11-11, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आनंद, तुम कहाँ हो? इतना शोर क्यों है? मैं बार में हूँ। मैं अब तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी से ले जाओ। तुम फोन नहीं कर सकते। तुम पियो, जल्दी से शराब पियो। मैंने नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। क्या तुम पी नहीं सकते? मैंने नहीं कहा कि तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा, अभी तुम्हारे साथ पीता हूँ। चलो, पी लिया। या आनंद, छोड़ो, आज उसे परेशान नहीं करते। मैं पहले आनंद को बचाता हूँ। वह कहाँ है? क्या इतनी रात को फिर से बाहर गया? आनंद कहाँ है? तुम नहीं कर सकते, तुम मुझसे अच्छे नहीं हो। पियो, आनंद, मुझे पिलाओ। मैं सीतू शुओ, शराब पीता हूँ। अरे सीतू, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। कैसे पी लिया है? जल्दी से मेरे साथ चलो। 11-11, तुम आओ। चलो 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 चलो। चलो। है ना? तुम नहीं जा सकते। तुमने पापा नहीं कहा। कौन जा रहा है? मैं तुम्हारे साथ और पीऊंगा। आनंद, ही जिन 11, यहां तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माफ करना, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। कैसे गलत हो सकता है? देखो, ये हाई हील मैंने तुम्हें दी थी। मैंने तुम्हें इतने उपहार दिए हैं। तुम कभी मेरे साथ शराब नहीं पीती। आज मौका मिला है,
चलो हम दोनों पीते हैं। चलो। छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम किसे डरा रहे हो? मौका मत गंवाओ। चलो निकलो। गुइलेवन चेंग। मैं। क्या तुम्हें छुआ? क्या तुम्हें चोट लगी? गुइलेवन चेंग। हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? आ जाओ। यहीं रुको, हिलना मत। दर्द, दर्द, दर्द। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? गुइलेवन चेंग, सावधान। आनंद, तुमने मुझे नहीं हराया। तुम्हें मुझे पापा कहना चाहिए। सीतू शो, तुम अपनी हालत देखो, तुम क्या बन गए हो? तुम व्हील चेयर पर बैठे हो, तुम्हें मुझे पापा कहना चाहिए। तुम थूक दो मुझ पर। मानते नहीं हो? मुझे देखो, मुझे देखो। तुम मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें पिकनिक पर ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें उड़ा सकता हूँ। उड़ो, उड़ो। विश्वास नहीं हुआ? मैं उल्टी करूंगा। मैं तुम्हें उड़ा सकता हूँ। क्या सिर्फ तुम्हें उल्टी आती है? तुम्हें लगता है मुझे नहीं आती? आनंद, आनंद, तुमने बहुत पी लिया है, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। 11-11, मैं ठीक हूँ, मैं उसके साथ पीऊंगा। सीतू, सीतू। मेरा बॉस आ गया है। मेरा बॉस आ गया है। मैं तुमसे नहीं डरता। मेरे पास 11-11 है, मैं तुमसे नहीं डरता। मैंने उन्हें वापस भेजने के लिए कार बुक की है। ठीक है। बाय। बार में वह आदमी, तुम उसे जानते हो? नहीं जानता। उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। गुस्सा मत होना। मैं वाकई इतनी देर से बाहर नहीं आना चाहता था। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो घर चलते हैं। दादी को परेशान मत करो। क्या हुआ? तुम पहले कार ले जाओ, मैं अभी आता हूं। गुइलेवन चेंग, तुम अगर नंगे पैर घर नहीं जाना चाहते हो तो चुपचाप रहो।
लेकिन मेरे जूते। नहीं, बस इंसान सही हो तो काफी है। जितने जूते चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। कितना परेशान करता है। ये कहा है? मैडम, आपकी दोस्त ने मुझे आप दोनों को घर छोड़ने के लिए भेजा है। घर? मैं घर नहीं जाऊंगी। कौन घर जाना चाहता है? तुम्हें मेरे साथ और पीना है। ठीक है, आज कोई भी नहीं जाएगा। ड्राइवर, मेरे घर चलो, स्टार मनसन ब्लॉक सी। और पीते हैं। चलो। कितना बेवकूफ है। पैर। मैं एक प्लास्टर लगा लूंगा। पुराना घाव ठीक नहीं हुआ और नया घाव आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी ठीक नहीं होगा। हिलो मत। तुम्हारे हाथ पैर इतने अकड़े हुए हैं। बस मुझे परेशान करोगे। दर्द हो रहा है? नहीं। कितना जबरदस्ती कर रहा है। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करो। थोड़ा सहन करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा ये क्या चेहरा है? कुछ नहीं, बस मुझे नहीं पता था कि तुम हंस भी सकते हो और मजाक भी कर सकते हो। लगता है सच में दर्द नहीं हो रहा। ठीक है। धन्यवाद बॉसगु। मैंने कितनी बार कहा है घर में मत करो। बॉसगु नहीं, शी चेंग कहो। बस याद रखो, अब से तुम बिस्तर पर सोओगे और मैं सोफे पर। मुझे सोना है। उठो। हे भगवान। फिर से आज मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊंगी। मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी। जल्दी उठो। सोने नहीं जा रहे हो? आज तो नहीं सोएंगे। अगर तुम्हें गंजे होने का डर नहीं है तो नहीं सोएंगे। गंजा? तुम कह रहे हो मैं गंजा हूं? मैं?
आज चाहे मेरे सिर के बाल उड़ जाएं, मैं तुमसे लड़ूंगा। आओ। आओ तो आओ। अगर तुम नहीं लड़ सकते तो हार मान लो और पापा कहो। सपना देख रहे हो? तुम सो गए, तुम हार गए। पापा कहो। अरे भूत। अरे नीचे जाओ। तुम मेरे घर में कैसे आए? मुझे कैसे पता? आओ पीते हैं। मैं तुम्हें उड़ा सकता हूँ। विश्वास करो या ना करो, मैं उल्टी कर दूंगा। मेरे घर चलो और पीते रहो। मैं तुमसे लड़ूंगा। आओ तो आओ। तुमने मुझे गंदा कर दिया। मैं गंदा हो गया। क्या गंदा हुआ? चुप रहो। तुम इतने गंदे कैसे हो गए? ये कैसे संभव है? कोई बात नहीं सीतू शो, निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ, बस सो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने 20 साल तक अपनी पवित्रता बनाए रखी। कल रात आखिर हुआ क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैं उसे कैसे छू सकता हूँ? मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, याद रखो। बेशक कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है तुम मेरी सुंदरता के बारे में जानते हो। कल रात तुम्हारे लिए सस्ता सौदा था। अब से दाव खत्म। अब से मैं तुम्हें देखूंगा तो मारूंगा। अभी भागो। टाई। भागो। जल्दी भागो। अब मॉडलिंग के कपड़ों का काम तुम पर है। हमारे ब्रांड की विशेषताओं और फायदों को जरूर उजागर करना। पिछले तिमाही में लॉरेल की बिक्री लगभग फ्लोरा के बराबर हो गई है। हमें गुइलेवन चेंग को हराना होगा।
कोई समस्या नहीं बोया, हमने इतनी बार साथ काम किया है। तुम चिंता मत करो, सहयोग मजेदार रहेगा। वैसे यह जोड़ी जूते तुम रख लो। यह जोड़ी जूते मैंने इस साल नए डिजाइन किए हैं। विशेष सामग्री, पैरों को बिल्कुल नहीं घिसेगी। सुंदर तो है, पर तुम मुझे दे भी दो तो क्या फायदा? तुम्हें पता है मैं इतने सालों से सिंगल हूं। कोई बात नहीं, तुम इसे अपनी पसंद की लड़की को दे सकते हो। शायद यह जूते पहनकर वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने लगे। मेरी आंटी। मिस जिंशी, आपका एक कुरियर है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। कुरियर। यह ग्राहक द्वारा डिजाइन किया गया क्रिस्टल शू है, बिल्कुल नहीं घिसेगा। मैंने सोच समझकर सिर्फ तुम्हें देना उचित समझा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया। फू बोया। यह क्या है? उसने दिल से सोचा है। पिछली बार शायद उसने मुझे हील्स पहनकर पैर घिसते देख लिया था। तो गुशिचिंग, तुम थोड़ा रुको। यह सब तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं उस रात मैंने कहा था, आगे से तुम्हारे सारे जूते मैं खरीदूंगा। यह तो बहुत ज्यादा है। तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत। आगे से तुम्हें कभी घिसने वाले हील्स नहीं पहनने होंगे। नहीं वो काम करने होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं। जूते बहुत सुंदर हैं, पर मैं नहीं ले सकती। वापस भेज दिया है। आपकी दया का शुक्रिया। ऑनलाइन प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। कंपनी से प्रोडक्ट लेना मत भूलना। पता नहीं उसने प्रोडक्ट लिया या नहीं, कुछ बोला भी नहीं। सामान मिल गया क्या? नहीं, शायद ज्यादा उत्साहित लग रहा हूं।
अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत हुई तो प्रमोशन रद्द कर देंगे। जी बॉस गु, आप निराश नहीं होंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? सीटू शो, तुम दरवाजा खटखटाना कब सीखोगे? मैं तो सिर्फ संदेश देने आया हूं। मिस्टर लीपू मान ने संपर्क किया है। परसों वे और उनकी पत्नी चीन आ रहे हैं। बाय। जिनशी, क्या संयोग है? तुम कहां जा रही हो? मिस्टर फू, आप यहाँ कैसे? मैं घर जा रही हूँ। बिल्कुल सही। मैं आसपास ही कुछ काम कर रहा था। कार में बैठो, रास्ते में बात करते हैं। इस बार सच में जरूरत नहीं है, गाड़ी आने ही वाली है। तुम मेरे साथ झिझक मत करो। देखो, तुम इतना भारी सामान लेकर बस में चढ़ रहे हो। अगर गिर गया तो क्या होगा? मुझे दे दो। धन्यवाद। मेरे साथ झिझक मत करो। चलो आओ, धीरे से। अब समझ आया कि तुमने मेरे लिए जूते वापस क्यों कर दिए। अब तुम फ्लैट जूते पहनते हो। मैंने गलती की। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम मुझे हाई हील्स दोगी, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो भी हो, धन्यवाद। तुम्हें थोड़ी देर के लिए समय है? चलो कहीं घूमने चलते हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बचपन में पेंटिंग सीखता था। यहां स्केच करना बहुत पसंद था। उस समय पेंटिंग सीखने की वजह से कई दिलचस्प दोस्त बने। बस बाद में जब मैं विदेश चला गया, सबसे संपर्क टूट गया। ऐसा है क्या? अगर मेरी स्थिति अलग होती, हम पुराने दोस्तों की तरह अच्छी तरह बात कर सकते थे। मैं जब वापस आया तो एजेंट बन गया, यूरोप के ऑर्गेनिक मेकअप ब्रांड्स का। मुझे पता है, पिछली बार जब तुमने मुझे अपनी पहचान बताई, मैंने वापस जाकर पता लगाया कि ब्रांड का चीनी नाम यू गुइची हुआ ही तुमने रखा। बहुत अच्छा है। तुम हमारे ब्रांड के बारे में बहुत जानते हो। अगर तुम्हारे साथ काम कर पाते तो अच्छा होता। मैं हमेशा एक कदम पीछे रह जाता हूं। अगर बॉस को मेरी काबिलियत को समझे, भविष्य में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने कहा, सिर्फ साइनिंग की बात नहीं है। कोई बात नहीं, भविष्य में और मौके मिलेंगे। हमारे पास समय है। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देखा। चलो चलते हैं।
सावधान। जल्दी से अपनी पेंटिंग देखो यांशी। तुम पूरी तरह भीग गए हो, ठंड न लग जाए कोई बात नहीं। जल्दी से पेंटिंग देखो। बहुत दुख की बात है। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक अभ्यास चित्र है। भविष्य में निश्चित रूप से और बेहतर चित्र बनाएंगे। आपने अभी इतनी जल्दी की और मेरे लिए पानी रोका। दोस्त होने के नाते इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? यान 11 सच में तुम हो? क्या नैनगोंग को चोट पहुंचाने वाला तुम हो? मैं वास्तव में क्या करूं ताकि किसी को भी चोट न पहुंचे? जिन 11, वास्तव में 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। पता नहीं क्या तुम उस समय आना चाहोगे मेरे जन्मदिन की पार्टी में? मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं जानता। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं होगा? वास्तव में वापस आने के बाद मैं हमेशा काम में व्यस्त रहा। दिल से दोस्त बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर तुम नहीं आते हो तो मुझे अकेले ही ये जन्मदिन मनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। बहुत अच्छा, लेकिन उस समय तुम खाली हाथ नहीं आना। सब कुछ सामान्य है। आपकी शारीरिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। लगता है कि मन शांत होने से सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। दादी माँ बहुत अच्छा है। डॉक्टर, कृपया एक बार और जांच करें। मुझे हाल ही में सिरदर्द और गले में खराश हो रही है और हमेशा खांसी आती है। कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है? शायद सिर्फ सामान्य सर्दी है। पहले की बीमारी से कोई संबंध नहीं है। जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद डॉक्टर। मेरी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ है। कृपया 11 चेंग को न बताएं। 11 चेंग को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह जिन 11 को मुझसे मिलाने लाया, मुझे खुश करने के लिए। अगर मैंने उसे मजबूर न किया होता तो वह जिन 11 को नहीं लाता। गुप्त रखना याद रखना। पता है। क्यों इतना शांत है? कहीं फिर से कोई समस्या तो नहीं हुई है? लोग कहाँ हैं? कहीं फिर से बाहर तो नहीं चले गए? तुम वापस कैसे आ गए? मुझे लगा था कि तुम देर तक काम करोगे। तुम घर में ऐसे क्यों पहने हुए हो? मुझे मेकअप ट्राई करना है। मैंने तुम्हारे उत्पाद लिए हैं। लाइव से पहले ट्राई करना जरूरी है। लाइव के समय ट्राई नहीं कर सकते। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? ठीक है, ठीक है। बहुत मांग है। मेरे लाइव स्ट्रीम में हर कोई कहता है कि मैं हानपू पहनता हूँ, बहुत प्राचीन और आकर्षक लगता हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास आकर सिर्फ ठीक है। चलो, मैं तुमसे तारीफ की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि पहली बार मिलने पर तुमने मुझे कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी। अब तक तुमने माफी भी नहीं मांगी। चलो, मैं बड़ा आदमी हूँ, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता।
लगता है कल उसे फिर से उत्पाद भेजना पड़ेगा। लेकिन क्या वह यहां लाइव स्ट्रीम करने वाली है? यह क्या चीज है? गुलेवन चेंग। मेरी चीजें मत छुओ। सिर्फ एक गुड़िया है, इतनी कीमती क्यों है? यह मेरी पसंदीदा हुआंग शांगुए की गुड़िया है। बेशक कीमती है। मुझे दो। क्या फिर से किसी ने भेजी है? नहीं, मजाक मत करो, मुझे दो। यह अब बंद हो चुकी है, मुझे दो। गुलेवन चेंग, मुझे दो, तुम मुझे दो। मुझे वापस दो। माफ करना, कितना है? मैं चुकाता हूँ। यह खरीदने लायक नहीं है। यह मेरी पहली प्रतियोगिता में जीती हुई इनाम है। यह अब बंद हो चुकी है। चलो, तुम समझोगे नहीं। सुंदरता पार्टी हेयर ट्रांसप्लांट आपका आत्मविश्वास वापस लाता है। कार जाम हो गई है, मैं हूं तो सब ठीक हो जाएगा। रेडियो 38,438 में आपका स्वागत है। आपके वर्णित स्थिति के अनुसार जब भी इस लड़की के बारे में सोचते हैं, आपकी धड़कन तेज हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है ना? हाँ। जब उसे नहीं देखते हैं तो क्या होता है? उसकी तस्वीर मन में आ जाती है। चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो, मुस्कुराने लगते हैं। अरे, भूत। हाँ। क्या अब आप उससे संपर्क करना चाहते हैं? चाहे उससे लड़ाई हो, फिर भी मिलना चाहते हैं? हाँ। बधाई हो सीतू जी, जब से आपको उसके करीब आने का विचार आया है। इसका मतलब है कि आपकी बीमारी अभी ठीक हो सकती है। सच में? मैंने पहले ही कहा था, आपका इंटिमेसी डिसऑर्डर मानसिक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी में कोई इंटिमेसी नहीं होगी। मैंने पहले ही सुझाव दिया था, औरतों के साथ ज्यादा संपर्क करो, ज्यादा कोशिश करो। हालांकि बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस लड़की के आने से कम यह साबित करता है कि मेरा सुझाव सही था। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके करीब आने की कोशिश करो। अपने मन के डर को दूर करो। तुम मुझे उस लुएनिन के करीब जाने के लिए कह रहे हो? माफ कीजिए मिस्टर गू, हमने आपके बताए अनुसार जांच की है। आपने जिस गुड़िया की बात की वह 4 साल पहले की लिमिटेड एडिशन थी। वह पूरी दुनिया में बिक चुकी है। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद। बॉस गू, मुझे चेन एडिटर से संपर्क करो, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। क्या आप इंटरव्यू देंगे? और तुम 11 चेन की सबसे बड़ी फोटो स्टूडियो में जाओ। उनके मैनेजर को बताओ कि हुआयांग ग्रुप ने उन्हें खरीद लिया है। जितना चाहे उतना पैसा मांग सकते हैं। बॉस गू जी,
बॉस को बहुत उत्साहित है। मैंने नहीं सोचा था कि आपका पहला इंटरव्यू मुझे सौंपेंगे, यह वाकई मेरे लिए सम्मान की बात है। जो काम मैंने आपसे कहा था, क्या आपने कर दिया? आप चिंता न करें, सब हो गया है। हुआंग शान्युए मास्टर के दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट को पाने के लिए मैंने अपने एडिटर के रिश्ते तक का इस्तेमाल किया। आपने बहुत मेहनत की। आप बहुत विनम्र हैं। आपका इंटरव्यू पाना सब कुछ इसके लायक है। Heejin 11. Gu 11 Cheng. Heejin 11. यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। हुआंग शान्युए का मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन। कैसा लगा? क्या यह आपकी फटी हुई गुड़िया की जगह ले सकता है? यह गुड़िया से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत भावुक हो गई हूँ। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। आखिर उसका ध्यान कैसे खींचूं? वापस आ गए। फिर से प्रोडक्ट लाइव तैयार कर रहे हो? Heejin 11. क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कमरे में बहुत घुटन हो रही है? ठीक है ना? एयर कंडीशनर चालू करो। Heejin 11. क्या? तापमान बहुत ज्यादा है, इसे कम करो। क्या तुम यह छोटा सा काम खुद नहीं कर सकते? मैं बहुत व्यस्त हूं। किताब उल्टी पकड़ी है बॉस को। Heejin 11. फिर क्या है? यह लाइट बहुत कम है, मुख्य लाइट चालू करो। यह है। पता नहीं किसने कंपनी में लाया, मुझे लगता है कि यह किसी काम का नहीं है। बस तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूं। यह हुआंग शान्युए का हस्तलिखित संग्रह है। उसे यह कैसे मिला और कहां की बस ले आया? ठीक
है, जैसा है वैसा है। हुआंग शान्युए का दुर्लभ हस्तलिखित संग्रह, उसे यह कैसे मिला? मैं बस देख रहा हूँ, कोई उत्साह नहीं है। तुम्हें दिया गया है। मुझे दिया गया है। तुम्हारी फटी हुई गुड़िया का मुआवजा। तो असल में यह इतना गंभीर नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी चीज खराब कर दी है तो मुआवजा देना चाहिए, यह मेरा सिद्धांत है। मैंने हमारी फोटोशूट की स्टूडियो को ही बुक कर लिया है। वहां की लाइट और साउंड बहुत प्रोफेशनल है। तुम वहां से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हो। यह बहुत बर्बादी है। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस चाहता हूं कि तुम अधिक हुआयान उत्पाद बेचो। तुम पर कोई बोझ नहीं है। तो धन्यवाद। धन्यवाद बॉस को। हेलो आनंद। 1111, क्या तुमने मेरा भेजा हुआ लिंक देखा? यह गुलेवन चेंग का इंटरव्यू है। क्या हुआ? क्या तुम हैरान नहीं हो? यह गुलेवन चेंग कभी इंटरव्यू नहीं देता। यह पहली बार बड़ा एक्सक्लूसिव है। यह उसके स्वभाव के अनुकूल है। तो इस बार उसने इंटरव्यू क्यों दिया? तुमने सही पूछा। इंटरव्यू के रिपोर्टर के नोट्स में लिखा है कि यह गुलेवन चेंग सिर्फ हुआंग शान्युए की वजह से इंटरव्यू दे पाया। वह बात भी साफ नहीं करता इसमें हुआंग शान्युए का क्या योगदान है। यह बहुत रहस्यमय है। इसके लिए गुलेवन चेंग के फैंस बहुत दिग्गज हैं। विभिन्न विश्लेषण पोस्ट आ गए हैं। मुझे हंसी आ रही है। हुआंग शान्युए, क्या उसने यह पाने के लिए इंटरव्यू दिया?
走吧，妈。
哥哥们， 嗯。
Por favor.